भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आज का विषय लोक के अंतर्गत षड द्रव्य की अवधारणा, अर्थात हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर यह आत्मा अनादिकाल से परिभ्रमण कर रही है और परिभ्रमण करती हुई इस आत्मा का लोक में सर्वत्र जन्म हुआ है। हम सभी मिथ्यात्व के कारण से पहले समझ करके आ चुके हैं किस प्रकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इनके वशीभूत होकर संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जब हमारे समक्ष एक शब्द आता है कि हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में एक प्रश्न स्वाभाविक सा हम सभी के सामने उपस्थित होता है, यह संसार क्या है? इस संसार में और कौन रहता है? इस संसार की क्या अवधारणा है? सामान्य रूप से इस संसार को हम लोक कहते हैं और लोक की परिभाषा आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है, षड द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते तन्नाम लोक है। छह द्रव्य जहां पर देखे जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह प्रकार के द्रव्य होते हैं और ये छह द्रव्य जहां रहते हैं उसका नाम है लोक। ये बात हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे जैन सिद्धांत में आचार्यों ने लिखा है, 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। ये पंक्तियां पंडित दौलत राम जी ने लिखी है और इन पंक्तियों में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, यह जो आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है, लोक में क्या कहा उन्होंने? 14 राज उतंग नभ, पूरे आकाश द्रव्य में 14 राजू ऊंचाई वाला लोक पुरुष संठान, पुरुष की आकृति वाला, पुरुष के आकार वाला लोक कहा गया है। तामे जीव अनादिते, और उस लोक में यह जीव अनादिते अर्थात अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है और भरमत है, भ्रमण कर रहा है बिन ज्ञान, ज्ञान के बिना। क्यों कहा ये वाक्य ज्ञान के बिना? क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। ज्ञान के माध्यम से ही वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान के माध्यम से ही वह सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है, मोक्ष मार्ग पर लगता है और मोक्ष मार्ग पर लगकर अपनी आत्मा का कल्याण करता है। जहां इस लोक के बारे में अपन समझ रहे हैं, जहां छह द्रव्य रहा करते हैं, वहां एक बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ी अवधारणा अपन को समझनी चाहिए। क्योंकि अन्य संप्रदाय में इस लोक को बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला किसी एक महापुरुष को उसका कर्ता माना है। वहां उन्होंने अन्य जैनेतर संप्रदाय की अपन बात करें, जैन संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय जो हैं, वहां पर वो कहते हैं
ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया, विष्णु जी सृष्टि के पालक हैं और शंकर जी सृष्टि के संहारक हैं, नाश करने वाले। कभी हमने इस बारे में विचार किया? जब न्याय ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब ऊहापोह करते हैं, विद्वानों के मध्य में बैठते हैं, तब उस समय इन बातों पर विचार आता है कि वास्तविकता क्या है। हम यहाँ पर किसी भी धर्म की निंदा करना या किसी भी बात को गलत रूप में प्रस्तुत करना, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। लेकिन जो सही है, वास्तविक है, हकीकत है, वह लोगों के बीच में रखना, ये हमारा कर्तव्य है। किसी के सिद्धांत को ठेस पहुंचाना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन उस सिद्धांत पर चर्चा करना, ये हमारा उद्देश्य है। चर्चा की जा सकती है और करना चाहिए। चर्चा नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, आगम के प्रमाण नहीं करेंगे, तो फिर कैसे हम विश्वास करके अपने धर्म पर आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि धर्म की जो मुख्य जड़ है वो है विश्वास। अब जब ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो फिर ब्रह्मा को किसने बनाया? जब उन्हीं से ये प्रश्न किया जाता है तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी विष्णु के नाल से पैदा हुए। इट मीन्स ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाला कोई है। विष्णु जी की नाल से पैदा हुए तो फिर विष्णु को किसने बनाया? उनके भी कोई ना कोई जनक होंगे, उनको भी कोई उत्पन्न करने वाले होंगे। फिर उनको जिसने उत्पन्न किया, उनको भी कोई उत्पन्न करने वाले होंगे। इस तरह से हम जिस इस प्रश्न की उहापोह में बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर बहुत सीधी सी बात आएगी। हकीकत यही है कि इस सृष्टि को कोई बनाने वाला नहीं है। ये सृष्टि अनादि अनंत है। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में कोई कर्ता नहीं है। जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया, तो क्या जवाब देंगे हम? बोलिए। आप अगर बीज बोलते हैं तो बीज कहाँ से आया? वृक्ष से। वृक्ष पहले बोलेंगे तो वृक्ष कैसे बना बिना बीज के? बचपन में यही उदाहरण लोक प्रसिद्ध है। अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? ऐसे बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया? ये उदाहरण तो हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है। उत्तर यही मिलेगा, इसका उत्तर कुछ नहीं है। इसका उत्तर है अनादि अनंत। अगर किसी एक वस्तु को हम पहले उत्पत्ति मान लेंगे, तो इसके पहले वह वस्तु क्या थी, कहाँ थी, किस रूप में थी? अगर ये सृष्टि को बनाने वाला कोई विशेष व्यक्ति हमने मत स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब फिर दुनिया कहाँ थी, सृष्टि कहाँ थी पहले? कौन था? कुछ नहीं था क्या? और वो व्यक्ति कहाँ से आ गया जिसने ये सृष्टि बनाई? वो भी तो कहीं ना कहीं से पैदा हुआ होगा। फिर उनके भी कोई पैदा करने वाले हैं, उनको भी कोई उत्पन्न करने वाले हैं। तो जब उनके 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 हैं, तो प्रारंभ कहीं से नहीं हुआ। इस सृष्टि का अनादि अनंत व्यवस्था है। यह सृष्टि अनादि काल से है और कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। इसीलिए एक और जो श्लोक, छंद दोहा पंडित जी ने लिखा, वो बहुत सुंदर है। किन्हु न करे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि निज बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। कितनी सुंदर पंक्तियां दौलत राम जी ने छेड़ाला जी में लिखी। किन्हू न करे न धरे को, ये जो द्रव्य, ये जो लोक है, किन्हू न करे, इसको किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं बनाया। न धरे को, किसी ने नहीं इसको धारण किया, इसको किसी ने बनाया नहीं, इसको कोई धारण नहीं करता। किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को।
न हरे को, इसको कोई हरण भी नहीं कर सकता, नष्ट भी नहीं कर सकता, कोई कितनी भी ताकत लगा दे। ये एक काल्पनिक बातें हैं कि इसको किसी ने बनाया, कोई धारण कर रहा है, कोई रक्षा कर रहा है, कोई नष्ट कर रहा है। अरे कभी इस बात पर विचार तो कीजिए कि ये छह द्रव्य जो हम पढ़ रहे हैं, आज आज की इस कक्षा में अपन समझेंगे, ये छह द्रव्य अनादि अनंत हैं, अविनाशी हैं। और जहां ये छह द्रव्य रहते हैं उसी का नाम लोक है। जब छह द्रव्यों को कोई नष्ट नहीं कर सकता तो लोक को कोई नष्ट कैसे कर सकता है? इस सिद्धांत को सबसे पहले समझ करके अपनी धारणा हम बनाएं, तब जाकर के आज छह द्रव्यों के बारे में अपन कुछ समझ पाएंगे। ये विषय छह द्रव्य इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आचार्यों ने लिखा, हम पहले रत्नत्रय, सम्यक दर्शन आदि का कथन अनेक अपेक्षाओं से कर चुके हैं। आचार्यों ने लिखा कि जब तक हम छह द्रव्य को नहीं जानेंगे, मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या स्वरूप है, जब तक हम इसे नहीं जानेंगे, मेरे अलावा अन्य पर पदार्थ कितने हैं, कौन कौन से हैं, किस रूप में हैं, कैसे रहते हैं, जब तक हम ये नहीं जानेंगे सृष्टि की व्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए इन छह द्रव्यों को जानने के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्धांत पहले जानना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने आपके बीच में ये भूमिका बनाई। अब जब छह द्रव्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे बीच में एक प्रश्न आता है, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य का क्या लक्षण है? तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जिसमें गुण और पर्याय होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं, अथवा जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। दो अपेक्षा से यहाँ आचार्यों ने परिभाषा लिखी। सबसे पहले उन्होंने लिखा द्रव्य जो गुण और पर्याय से युक्त होता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने गुण पर्याय, गुण द्रव्य पर्याय का जो कथन किया अधिकार में, वहां उन्होंने लिखा, दव्येण विणाण गुणा गुणे ही दव्यम विणाण संभवति अव्यतिरिक्तो भाव। द्रव्य की बिना गुण और गुण की बिना द्रव्य नहीं रह सकता, दोनों में अव्यतिरिक्त भाव है। ऐसे पर्याय में उन्होंने लिखा, पज्जे विजुता दव्वम दव्व विजुताय पज्जयाणति दोर्णम अनन्न बूदम भावम समणा परुविंति। ये दोनों अनन्य भूत हैं। द्रव्य के साथ में पर्याय और द्रव्य के साथ में गुण, ये जो दो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट कथन किया, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, कोई भी द्रव्य है उसमें कोई ना कोई गुण पाया ही जाएगा, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म अधर्म आकाश काल। जीव द्रव्य है तो आचार्य ने लिखा उसका क्या गुण है, ज्ञान दर्शन चेतना ही उस जीव का लक्षण है, उसका गुण है। ऐसा जीव बताइए जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं हो। एक भी उदाहरण पूरी सृष्टि में ले लीजिए, पूरे लोक में ले लीजिए, ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता हो, चाहे वो निगोदिया जीव क्यों ना हो, चाहे वो एकेंद्रीय जीव क्यों ना हो, चाहे सिद्ध अवस्था में प्राप्त करने वाले सिद्ध भगवान भी क्यों ना हो। ज्ञान दर्शन गुण से रहित द्रव्य नहीं हो सकता, जीव नहीं हो सकता। उद्गल, उद्गल में कौन सा गुण पाया जाता है? आचार्य ने लिखा, रूप रस गंध और स्पर्श, चार गुण। चार गुणों से युक्त पुद्गल द्रव्य हमेशा शाश्वत है, चाहे वो पुद्गल का छोटा सा छोटा अंश परमाणु भी क्यों ना हो, उसमें भी चार गुण पाए जाएंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण। चाहे बड़े से बड़ा महास्कंद भी क्यों ना हो। हवा हमें जो स्पर्श कर रही है, अब वो हमें स्पर्श कर रही है, स्पर्श गुण पकड़ में आ रहा है तो उसका गंध भी है, उसका रूप भी है, निश्चित रूप से है, उसका वर्ण भी है। अगर एक गुण हमें पकड़ में आ रहा है तो शेष चारों गुण उसमें अपने आप सिद्ध होते हैं।
इसलिए आचार्यों ने लिखा ये चार गुण प्रत्येक पुद्गल में पाए जाएंगे, चाहे वो आपके सामने मोबाइल हो, चश्मा हो, कपड़ा हो, जो दिख रहा है। क्योंकि इस सृष्टि में अभी वर्तमान में जो हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? पुद्गल है। जीव को अपन देख नहीं सकते, धर्म धर्म आकाश को अपन देख नहीं सकते, काल को देख नहीं सकते, पुद्गल द्रव्य दिखता है। तो ये एक उदाहरण हुआ। द्रव्य जो है उसमें गुण और पर्याय, ये तो गुण की बात अपन ने की। अब पर्याय, पर्याय के लिए शास्त्रों में लिखा तद्भाव है परिणाम है, जो वस्तु जिस रूप में है, जैसी है, उसका नाम है परिणाम, पर्याय। अभी मेरा हाथ ऐसे है तो ये हाथ की ये पर्याय हो गई। मैंने हाथ को मुट्ठी बंद कर लिया तो हाथ की ये पर्याय हो गई। अभी मेरी आत्मा मनुष्य पर्याय में है तो ये मनुष्य पर्याय हो गई। और जब मरण को प्राप्त होकर के देव पर्याय में पहुंचेंगे, देव पर्याय, आत्मा की पर्याय देव पर्याय होगी। द्रव्य नष्ट नहीं होगा, पर्याय बदल जाएगी। लेकिन ये भी नियम है, बिना पर्याय के द्रव्य कभी नहीं रह सकता। पुद्गल का उदाहरण ले अपन, ये जो आपके सामने मोबाइल है, ये चश्मा है, चश्मे का बॉक्स है, कुर्ता है, कुछ भी है, XYZ, जितनी चीजें आप लगाना चाहें सब लगा लीजिए। कोई भी जो पुद्गल है वह पुद्गल बिना पर्याय के, जिस रूप में वही उसकी पर्याय है। धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है, वही उसकी पर्याय है। अधर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है, वही उसकी पर्याय है। बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता। तो पहली जो डेफिनेशन अपन ने समझी, जो गुण और पर्याय से सहित होता है उसका नाम है द्रव्य। दूसरी अपेक्षा से बात करेंगे तो जहां उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन गुण पाए जाते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी में लिखा, 5वें अध्याय में, सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत जो है वो द्रव्य का लक्षण है। और द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है। तीन चीजें, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है, पूर्व पर्याय का नाश होना ये व्यय है, और दोनों अवस्थाओं में द्रव्य का यथावत बने रहना, एज इट इज बने रहना, इसका नाम है द्रव्य। एक उदाहरण से समझिए, बहुत सिंपल। किसी जीव का मनुष्य पर्याय में उत्पाद हुआ, जन्म हुआ, ये हुआ उत्पाद। वो कहीं से मरण को प्राप्त होके तो आया होगा, माना कि देव पर्याय से आया, तो देव पर्याय का हुआ व्यय। देव पर्याय का व्यय हुआ, मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों में एज इट इज बना हुआ है, आत्मा वहां भी थी, आत्मा यहाँ भी है, पर्याय बदल गई, उसका नाम है द्रव्य। द्रव्य माने ध्रुव, नित्य। द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, द्रव्य ध्रुव है, शाश्वत है। उद्गल में भी लगा लीजिए, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाता है। कोई पुस्तक है, बहुत पुरानी हो गई, फट गई, आपने उसको गला दिया, रिसाइकिल कर दिया, और उस स्थिति में आपने क्या किया? उसको वापस कागज बना लिया, अन्य रूप में चली गई। लकड़ी है, आपने उसको जला दिया, अभी पुद्गल लकड़ी रूप पर्याय में, जलाया कोयला बन गया, पर्याय बदल गई, लेकिन पुद्गल वहां भी है, पुद्गल यहाँ भी है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं पाया जाता हो। तो ये हुआ द्रव्य का लक्षण। अब इसके बाद में यहाँ कह रहे हैं द्रव्य के कितने भेद हैं? द्रव्य के 6 भेद हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। इनमें जीव द्रव्य को छोड़ करके और शेष 5 द्रव्य अजीव हैं। बहुत स्पष्ट, सब जानते हैं। जीव को छोड़ दीजिए, जीव के अलावा शेष 5 द्रव्य कैसे हैं? अजीव है। अब जीव अजीव, पहले अपन जीव को समझेंगे तो फिर अजीव को भी समझ लेंगे। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाती है। जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाती है
उसका नाम है जीव द्रव्य। और जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव है। अब बताइए, पुद्गल में ज्ञान दर्शन है क्या? नहीं है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इन पांचों जीव को छोड़ करके पांचों द्रव्य में ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती, इसलिए वो जीव नहीं है। तो छह द्रव्यों में से अगर अपन संक्षेप में दो भेद करेंगे तो क्या बनेंगे? एक जीव और एक अजीव। अजीव के फिर पांच भेद बन जाएंगे, इस तरह से समझना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले जीव द्रव्य की अपन बात करते हैं। जीव द्रव्य की बात इसलिए अपन कर रहे हैं, और ये विषय इसलिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जीव हैं। हम अपने बारे में जाने तो सही, हम्म, दूसरों के बारे में तो हमने खूब जान लिया, खूब समझ लिया। इस संसार में पर पदार्थ को खूब जान लिया हमने, खूब जानते हैं हम। लेकिन जब अपने आप को जानने की बात आती है तो हम दूर हो जाते हैं, नहीं जानते अपने आप को, बस पर द्रव्य को जानने में लगे हुए हैं। बताइए, जितनी पढ़ाई अपन करते हैं ईमानदारी से, इस कक्षा को छोड़ दीजिए, इस जैन दर्शन के व्याख्यान को छोड़ दीजिए, जिसमें आत्म तत्व के बारे में कुछ चर्चा की जा रही है, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ आत्मा नहीं, अपने आप के बारे में, हर कोई सी प्रत्येक जीव के बारे में, कल्याण के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा दुनिया में हमको जितने ज्ञान देने वाले हैं, जितनी डिग्री अपन ने ली है, वो सब क्या है? पर द्रव्य, पर पदार्थ, अन्य को जानना, बस। अपने यहाँ पर एक बहुत बड़े महान आचार्य हुए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज। उनके जीवन की एक घटना है, कहते हैं ऐसा कि जब वो सबसे पहले विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, उस समय प्राकृत भाषा चलती थी, लोक व्यवहार की भाषा। संस्कृत भाषा तो बाद में प्रारंभ हुई, फिर हिंदी आदि अन्य भाषाएं बाद में हुई, क्योंकि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने 84 पाहुड़ लिखे, और सब प्राकृत भाषा में। तो उन्होंने वहां पर कथानक में लिखा कि जब वो विद्यालय में पहली बार पढ़ने गए तो शिक्षक जी ने उनको कहा, बोलो एक। एक को प्राकृत में बोलते हैं एगम, दो को बोलते हैं बीयम, इस तरह से। क्या लिखा उन्होंने? जैसे ही शिक्षक ने बोला बोलो एगम, एक, उन्होंने बोला एगम। शिक्षक ने बोला दो, बीयम जिसको बोलते हैं प्राकृत में, बोलो दो, उन्होंने बोला नहीं, एगम। शिक्षक ने कहा बोलो दो, उन्होंने कहा नहीं, एक। शिक्षक महोदय ने कहा मैं तुमको दो सिखा रहा हूं, तुम दो क्यों नहीं सीख रहे हो? तो उन्होंने उन शिक्षक को सिखा दिया उल्टा। उन्होंने लिखा वहां पर, जो एगम जानई सो सव्वम जानई। जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया। और वो एक कौन? आत्मा। आत्मा एक है, और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लिया, वास्तव में उसने सब कुछ को जान लिया। इसलिए वही आचार्य कुंद कुंद महाराज आगे जाकर के लिखते हैं, जो आत्मज्ञ होता है वही सर्वज्ञ होता है। शब्द पे गौर करना, जो आत्मज्ञ होता है वही सर्वज्ञ होता है। केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान को देखिए, तीर्थंकर भगवान इसके साक्षात उदाहरण अपने लिए। तीर्थंकर मुनि जब बनते हैं तब उस समय वो किसी से बात नहीं करते, मौन धारण करके रखते हैं। तीर्थंकर बनने वाले जो मुनि महाराज है, और सीधा मौन उनका खुलता है दिव्य ध्वनि की उपदेश के माध्यम से। क्योंकि वहां पर आचार्यों ने लिखा, अभी छद्मस्त है, अभी अज्ञान अवस्था है, अभी ज्ञानावरण कर्म उनके साथ में लगा हुआ है। वो कितना भी उपदेश दे लेंगे तो भी वो अज्ञान तो अज्ञान ही कहलाएगा। जब आत्मा को पूर्ण रूप से जान लेंगे, आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे, तब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो वो सर्वज्ञ हो गए।
पहले आत्मज्ञ बना जाता है, तब जाके सर्वज्ञत्व की सिद्धि हुआ करती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, दुनिया को तो खूब जान लिया हमने, ऑल जीसीसी ग्रुप, खूब जान लिया दुनिया को, न जाने कहाँ कहाँ हम घूमने जाते हैं, न जाने क्या क्या। अभी कुछ भी नई चीज खुलती है, ओपन होती है, चलो वहां घूमने चलते हैं, वहां देखने चलते हैं। ज्ञान प्राप्त करना बुरा नहीं कह रहा मैं आपसे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, उन सबको जानने के पीछे उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या, क्यों जाना। जानने से अगर मेरे आत्मा की तरफ मेरा श्रद्धान जा रहा है, मेरा भाव आत्मा की तरफ बढ़ रहा है, तो वास्तव में जानना सार्थक है। अदरवाइज तो फिर पर पदार्थ को जानते रहो, अनादिकाल से यही कर रहे हैं। इसलिए ये षड द्रव्य के अंतर्गत जो सबसे पहला जीव द्रव्य है, हम सब जानते हैं हम जीव हैं, तो हम अपने बारे में तो जाने। ये कितनी कितनी गलत भूल हमारे साथ में जुड़ी हुई है कि हम अपने घर का पता नहीं जानते हैं और दुनिया के घरों का पता साथ में लेकर के घूम रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? हमें अपने घर का पता मालूम नहीं, और दुनिया के घर के पते लेकर के हम पूछ रहे हैं, भैया यहाँ वहां भटक रहे हैं। जिस दिन हमें अपनी आत्मा रूपी घर का पता चल जाएगा, उस दिन हमें दूसरों के घर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जानते हैं अपने घर का पता, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? आचार्यों ने लिखा है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, जानने देखने की शक्ति होती है, उसे जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, देव, नारकी, पशु, ये सब जीव हैं। ये दो गुण इतने महत्वपूर्ण बताए, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। ज्ञान दर्शन एक ऐसा गुण है जो जीव द्रव्य के अलावा और अन्य किसी में नहीं पाया जाता। और ये भी एक विशेषता है, संसार का ऐसा कोई जीव नहीं, चाहे वो वनस्पति का एक पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, पेड़ पौधों में भी जीव होता है। हाँ, वनस्पति में भी जीव कहा गया है। अगर हम एक लीफ को भी, एक पत्ती को भी तोड़ते हैं, तो उसका भी हमें जीव हिंसा का दोष लगता है। क्यों हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है? क्यों कहा गया आचार्यों ने? एक केंद्रीय पृथ्वी का, एक जल का, एक अग्नि का, एक वायु का, एक वनस्पति का, एक इनका व्याख्यान किया। व्यर्थ में पंखा क्यों चलाना? मानते हैं गृहस्थ में है, पाप लगता है, आवश्यकता है पंखा कूलर की, व्यर्थ में क्यों चलाना? पत्तियां क्यों तोड़ना? जल को फालतू क्यों बहाना? जितनी हमारी नीड है, क्योंकि गृहस्थ में है, हम मानते हैं बिना कपड़े पहने नहीं रहेंगे, बिना नहाए नहीं रह सकते, बिना वनस्पति को ग्रहण किए हमारा जीवन नहीं चलता। चलने वालों को तो चलता है, लेकिन जिनको नहीं चलाना चाहते या नहीं चल पाता, वो नहीं चले, कोई बात नहीं। बिना पृथ्वी को खोदे हम अपनी जमीन पे कैसे घर बनाएंगे, फ्लैट कैसे बनाएंगे, कहाँ रहेंगे? मानता हूं नीड है, आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ की हिंसा तो नहीं करें। पहले हम समझ चुके हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को किस प्रकार से अपन जानते हैं, कैसे उनकी हमारे माध्यम से हिंसा होती है। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, मात्र षड द्रव्यों की परिभाषा तो दुनिया में सब जगह मिल जाएगी, लेकिन उन षड द्रव्यों को जानने के पीछे उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा क्यों जान रहे हैं हम? जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, मेरा स्वभाव क्या है। अब आप ज्ञान दर्शन की बात कर रहे हैं, देखिए कितना बड़ा सिद्धांत निकल करके आ रहा है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन जो गुण से जो युक्त होता है, वो ज्ञाता दृष्टा कहलाता है। पूज्य आचार्य भगवंत एक बहुत बड़ा सूत्र देते हैं, जानने देखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जानने देखने के साथ जो हम राग द्वेष कर बैठते हैं, उसमें आपत्ति है। अब देखना, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, हमने किसी भी वस्तु को जाना, जानने के बाद तुरंत हम अपनी धारणा क्या बनाते हैं? अरे नहीं नहीं, अच्छी नहीं है ये,
अरे, वस्तु तो वस्तु है, अच्छी और बुरी क्या होता है? आपको अच्छी नहीं लगी इसलिए आपने कह दिया अरे नहीं ये वस्तु अच्छी नहीं है। आपको अच्छा और बुरा कहने को किसने कहा था? आपको तो सिर्फ जानने के लिए कहा गया था, देखने के लिए कहा गया था। किसी चीज को अपन ने देखा, कुछ भी लगा लीजिए, चाहे आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, आप मोबाइल ले रहे हैं, सेल फोन, लैपटॉप, कोई गाड़ी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, हमारे माइंड में तुरंत एक वस्तु के प्रति हाँ ये बहुत अच्छी है, और एक बार नहीं नहीं ये अच्छी नहीं है। बढ़िया पंखा कूलर एसी चल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, अभी गर्मी लग रही है भाई, ये बढ़िया। और फीवर आ जाए तो ये बुरे हो जाएंगे। अब मुझे आप बताइए, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु कभी सुख दुख नहीं दे सकती। हकीकत ये है कि हमारी स्वयं की जो धारणा है, हमारे स्वयं का जो मंतव्य है, हमारी मेंटेलिटी है, वो उस रूप में बनी हुई है। वस्तु तो वस्तु है। और जो मैं कह रहा हूं, आचार्य श्री का एक बहुत बड़ा सूत्र वो कहते हैं, और इस सूत्र को बड़े ध्यान से सुन करके और जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, जानो, देखो, बिगड़ो मत। सोचो, इस छोटे से सूत्र में बहुत बड़ा सिद्धांत भर दिया। इस छोटे से सूत्र में जीवन बदल दिया। जानो देखो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिगड़ो मत। बिगड़ने का मतलब राग द्वेष करना। हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होती है। हम किसी भी चीज को जानते देखते हैं और तुरंत राग द्वेष कर देते, नहीं नहीं ये बढ़िया नहीं, अरे यार याद है बढ़िया नहीं है, ये व्यक्ति अरे नहीं अच्छा नहीं, हाँ अरे यार सुंदर स्मार्ट बढ़िया। किसी भी चीज को, हर चीज में लगाइए इसको। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, राग द्वेष करना नहीं। जीव द्रव्य का स्वरूप जानना देखना है, राग द्वेष करना नहीं, कषाय करना नहीं। हम क्यों क्रोध करते हैं, क्यों अहंकार करते हैं, किस बात का? किस बात का? ये मनुष्य पर्याय हमको मिली, सुंदर रूप मिल गया, अच्छा पैसा मिल गया, शाश्वत है ये? साथ में जाएगा ये? जब नहीं जाएगा, जब शाश्वत नहीं है, तो फिर क्यों? हाँ, अगर आत्मा का गुण है तो करो अहंकार, है? उस तरफ तो हमारी दृष्टि जाती नहीं। कभी कभी हमने अपने ज्ञान दर्शन गुण का अहंकार किया और पुद्गल को कहा, ए पुद्गल तू देख किस काम का है, कुछ नहीं है, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष में जा सकता हूँ, तू तो संसार में भटकेगा क्योंकि तू पुद्गल है? कभी इस तरह का भाव नहीं आया। हम कषायों में उलझे हुए हैं, हम पाप में उलझे हुए हैं, हम व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हैं। अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, सब इनमें उलझे हुए हैं, जबकि ये जीव द्रव्य का स्वभाव नहीं है। इसलिए जीव द्रव्य को जानना जरूरी है। क्या डेफिनेशन पड़ी जीव द्रव्य की? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसका नाम है जीव द्रव्य, और जिसमें ये शक्ति नहीं पाई जाती उसका नाम है अजीव द्रव्य। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने पुण्यशाली हैं कि सृष्टि में छह द्रव्यों में से हमें जीव द्रव्य बनने का सौभाग्य मिला। किसी ने बनाया नहीं, अनादिकालीन है, सृष्टि अनादिकालीन है, किसी ने अपन को बनाया नहीं है कोई, वो पहले पढ़ के आ चुके हैं अपन। जो जैसा है वो वही द्रव्य। हाँ ये मत सोचिएगा, जीव कभी बदल करके पुद्गल नहीं होता, और पुद्गल कभी बदल करके जीव नहीं होता, जो है वैसे ही रहेगा। तो सौभाग्य है हम लोगों का। मेरी आत्मा, प्रत्येक द्रव्य, जीव द्रव्य की आत्मा में ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, इस रूप में यहाँ जीव द्रव्य को। अब दूसरा जो द्रव्य है उसका नाम है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसके परमाणु मिलते और बिछुड़ते रहते हैं, अथवा जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है, और जो कुछ भी हमारे देखने में आता है वह सब पुद्गल। पुद्गल शब्द से अर्थ लगाइए, पूर्ण और गलन स्वभाव वाले। पूर्ण माने मिलना,
और गलन माने गलना, नष्ट होना, समाप्त होना, बिछुड़ना। नियम है, उद्गल है। आज अभी ये सोचिए जरा, ये पुस्तक मेरे सामने है, अभी ये पुद्गल इस रूप में है। अब इसके बाद में क्या होगा, पुरानी हो जाएगी तो जर्जर हो जाएगी, जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। या दूसरा जो एक महत्वपूर्ण लक्षण हमेशा शास्त्रों से हमें पढ़ने को मिलता है, स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला, जिसमें ये चार गुण पाए जाते हैं, स्पर्श रस गंध और वर्ण। ऐसे पुद्गल का नाम बताइए जिसमें ये चारों गुण न पाए जाते हो। सब में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, पुद्गल। देख लीजिए सृष्टि में जहां भी जो जो दिखना है देख रहे हैं, जो भी सुनाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। जिसका हम स्पर्श कर पा रहे हैं वो सब पुद्गल है। और चार गुण प्रत्येक में, चाहे परमाणु भी क्यों ना हो, आचार्य ने लिखा पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा भाग जिसका नाम है परमाणु, वह परमाणु भी क्या है, पुद्गल है। उसमें भी चार गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण पाया ही जाता है। इसलिए लिखा, जैसे पुस्तक है, कलम है, परमाणु है, गोली है, पारा, ये सब के सब पुद्गल हैं। अब उसमें पुद्गल के इन्होंने दो भेद कर दिए, परमाणु और स्कंध। पुद्गल द्रव्य का वह सबसे छोटा भाग जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, उसका नाम होता है परमाणु। अविभागी प्रतिक्षेत्र, अविभागी का मतलब जिसका विभाजन नहीं हो सकता, उसका नाम है परमाणु। अपने शास्त्रों में, जैन शास्त्रों के अनुसार, चाहे हम अणु बोलें चाहे परमाणु बोलें, एक ही बात है। हाँ, आज साइंस भी परमाणु मानती है, परमाणु बम बनाती है, तो सबसे छोटे होते हैं। अब वो अलग बात है कि अपने जैन दर्शन की दृष्टि में वो बहुत बड़े स्कंद हैं, क्योंकि परमाणु तो बहुत छोटा है। आचार्यों ने लिखा, ध्यान से सुनना, परमाणु किसे है, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। हम और आपको सबसे छोटी वस्तु क्या लगती है पुद्गल में, बताइए। जैसे उदाहरण अपन समझे, मैदा है ना, मैदा का एक कण, वैसे तो एक कण ले पाना बहुत मुश्किल है, अगर एक कण हमारे हाथ में आ जाए ये भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कदाचित वो एक कण भी अगर हमारी अंगुली पे आ गया, वो एक कण भी असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंध है। असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ, मतलब उसके भी असंख्यात टुकड़े हो सकते हैं। एक टेक्निकल एग्जांपल समझिए, आप लोगों ने देखा होगा, सनरेज जहां पड़ती है, सूर्य की किरणें खिड़की में से या जाली में से कहीं आ रही है, तो उसमें आपको धूल मिट्टी के कुछ कण उड़ते हुए दिखाई देते होंगे। वो धूल मिट्टी के कण तो छाया में भी है, परछाई में भी है, जहां अंधेरा है या जहां वो रेज नहीं जा रही वहां भी है, लेकिन वो नहीं दिखाई देते। इसका मतलब उस रेस के कारण से हमें वो कण दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक कण भी जो हमें दिखाई दिया है, उस वो भी असंख्यात अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद है। हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब असंख्यात और अनंत अणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद दिखाई देता है। स्कंद का मतलब बड़ा भाग, अणुओं से मिलकर के जो बना है उसका नाम है, होता है स्कंद। यहाँ पे अपन आगे स्कंद की डेफिनेशन में यही कह रहे हैं कि जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बनता है उसका नाम स्कंद है। जैसे आपकी जितनी भी ये गोलियां हैं, चूर्ण है, चटनी है, या जितनी भी वस्तु अपने को दिख रही है, ये मोबाइल है, कपड़े है, कार्टून है, लाइट है, पर्दा है, घर है, मकान, सब स्कंद है। बड़े बड़े अणु हमें नहीं दिखाई दे सकते, अणु को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, इसका नाम होता है पुद्गल। पुद्गल द्रव्य की जब पर्यायों की बात करते हैं तो आचार्यों ने लिखा, पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय उन्होंने लिखी।
शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योतवंतश्च। ये शब्द जो मेरे द्वारा बोले जा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये भी पुद्गल है। अगर पुद्गल नहीं होते तो नहीं पहुंचते हैं। वस्तुओं का आपस में बंधना मिलना, ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है। किसी भी वस्तु का आकार, भेद, टुकड़े होना, अंधकार, प्रकाश, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा का शीतल प्रकाश हो, ये सब के सब पुद्गल के पर्याय हैं। अगला जो द्रव्य है उसका नाम है धर्म द्रव्य। ये धर्म द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है। धर्म नहीं है ये धर्म नहीं है, लेकिन धर्म द्रव्य है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, तो वो लिखते हैं कि जो चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में उदासीन रूप से सहकारी होता है, उसका नाम है धर्म द्रव्य। वो ठहरे हुए को नहीं चलाता, जो रुका हुआ उसको जबरदस्ती नहीं चलाएगा, लेकिन जो चल रहा है उसको चलाएगा। अब आप कहोगे ये कौन सी बात हुई, जो चल रहा है उसको चलाएगा, तो जो पहले से चल रहा है उसको क्या चलाएगा? नहीं, वो जो चल रहा है वो धर्म द्रव्य की बदौलत चल रहा है, धर्म द्रव्य की ताकत से चल रहा है, धर्म द्रव्य उसमें निमित्त बन रहा है। आचार्यों ने लिखा उदाहरण, जैसे जल मछली को चलने में उदासीन रूप से सहकारी होता है, तथा पतंग को उड़ने में जैसे हवा सहायक होती है, यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो जीव और पुद्गल चल नहीं पाते। जहां है वहां स्थिर रहते, और बिल्कुल स्टेच्यू, आंख भी नहीं हिला सकते थे, क्योंकि आंख की पलकी भी जो हिल रही है ना, वो भी धर्म द्रव्य के कारण से हिल रही है। ये मेरा हाथ जो हिल रहा है वो भी धर्म द्रव्य है। नियम है ये। लेकिन एक सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से निकल करके यहाँ सामने आ रहा है, प्रैक्टिकल। जैसे जल मछली को चलाने में सहकारी है, जल नहीं कह रहा मछली तुम चलो, न जल चला रहा है मछली को, लेकिन मछली को चलने में जल सहकारी है, निमित्त है। अगर जल नहीं हो तो मछली चलेगी क्या? नहीं चलेगी। जब जब मछली चलेगी तब तब जल उसमें चलने में सहकारी है। और आगे उन्होंने पतंग का उदाहरण दिया। जल को जो चला रहा है, ये तो जल तो उदाहरण दिया है, जल वहां पर हुआ धर्म द्रव्य, और मछली वहां पर हुई जीव और पुद्गल। मछली को चलने में सहकारी धर्म द्रव्य जल हो रहा है, ऐसे जीव पुद्गल जो चल रहे हैं उनमें सहकारी हो रहा है धर्म द्रव्य। जैसे पतंग और हवा, पतंग उड़ती है, बिना हवा के पतंग उड़ती है क्या? तो हवा, हवा हवा पतंग को उड़ा रही है क्या? बोलो, उड़ा कौन रहा है? अपन, हम और आप, लेकिन हवा उसमें निमित्त है। और दूसरा उदाहरण, रेल और पटरी का लगा लीजिए। ट्रेन चल रही है पटरी पे, क्या पटरी ट्रेन को चला रही है? बोलिए, नहीं चला रही। लेकिन क्या पटरी के बिना ट्रेन चल सकती है? बोलो, नहीं चल सकती। नियम है, सिद्धांत है। धर्म द्रव्य एक इतना बड़ा निमित्त है कि वो चलते हुए जीव और पुद्गलों को, अन्य को नहीं, अन्य द्रव्य तो निष्क्रिय है। ये जो बॉक्स मैंने इधर से इधर किया, ये भी धर्म द्रव्य के निमित्त से किया है। कोई भी लगा लीजिए, विक्रय गति में जा रहा हो या कहीं पे भी जा रहा हो, सब धर्म द्रव्य के निमित्त से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मजेदारी वाली, कि इस धर्म द्रव्य को, इस सिद्धांत को आज वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। और वैज्ञानिक स्वयं मानते हैं ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो निश्चित रूप से हम लोगों को चलाती है। उन्होंने उसका नाम दिया ईथर। क्या नाम दिया? ईथर। वो भले ही नाम दूसरा दें, कोई भी नाम दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे हमारा सिद्धांत तो सिद्ध हो रहा है, उससे हमारा सिद्धांत तो सामने प्रकट हो रहा है। तो आज साइंस भी इस बात को प्रूव कर रही है कि नहीं, वास्तव में हमारे चलने के पीछे, हमारे गमन करने के पीछे
कोई एक ऐसी पावर है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में। कहते हैं हमारा जैन सिद्धांत तो अनादिकालीन है। आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने पहले से ही कह दिया, उस सिद्धांत का नाम है धर्म द्रव्य। और धर्म द्रव्य की शक्ति देखिए कितनी बड़ी शक्ति है। ले चलता हूं मैं आप लोगों को उस तरफ जहां आठों कर्मों का नाश करके सिद्धावस्था प्राप्त होती है, सिद्धालय में वह आत्मा पहुंचती है। आचार्यों ने लिखा, लोक जो अपन ने बनाया है, लोक जो अनादि निधन लोक बना हुआ है, उस लोक के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर जाकर के और सभी सिद्ध भगवान स्थिर हो जाते हैं। प्रश्न किया वहां शिष्य ने, भगवान लोक के ऊपर क्यों नहीं जाते, आलोकाकाश में क्यों नहीं जाते? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र जी के 10वें अध्याय में सूत्र लिखा, धर्मास्ति काया भावात। धर्म अस्तिकाय नाम का जो द्रव्य है, धर्म द्रव्य, उसका अभाव होने के कारण से, सोचिए आत्मा में तो ऊर्ध्व गमन की अनंत शक्ति विद्यमान है। शुद्ध आत्मा में, सभी संसारी आत्मा में नहीं, केवल शुद्ध आत्मा में ऊर्ध्व गमन की अनंत शक्ति विद्यमान है। वो तो जा सकती है, जितना ऊपर तक उसको धर्म द्रव्य मिलेगा उतना ऊपर तक जाएगी वो। लेकिन लोकतम लोक में ही धर्म द्रव्य है, लोक के बाहर है ही नहीं वो। जब लोक के बाहर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में सिद्ध भगवान वहीं जाकर के रुक गए। अब इस सिद्धांत से देखिए कितना बड़ा सिद्धांत निकल करके सामने आ रहा है। निमित्त का कितना बड़ा प्रभाव हुआ करता है। निमित्त और उपादान, जब ये दो चीजें हुआ करती हैं, कुछ लोग कहते हैं एकांत पक्ष वाले, निमित्त कुछ नहीं करता, उपादान मेरा महत्वपूर्ण होना चाहिए। निमित्त निमित्त क्या है, जिस दिन मुझे मोक्ष प्राप्त होना होगा उस दिन हो जाएगा। उपादान आत्मा, आत्मा चिल्लाते हैं। निमित्त के बिना उपादान कार्यकारी नहीं होता। आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है ऊर्ध्वगमन करने की, सिद्ध भगवान की आत्मा में। क्यों नहीं जा रहे हैं फिर वो ऊपर? और निमित्त नहीं है धर्म द्रव्य का। केवल ज्ञान प्रकट हो गया, महावीर स्वामी को 66 दिन हो गए, दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। उपादान तो था, केवल ज्ञान हो गया, उपदेश हो गया। उपदेश क्यों नहीं होगा? निमित्त नहीं था, गणधर भगवान वहां नहीं थे। इंद्रभूति गौतम बनने वाले जो प्रथम गणधर थे, वहां समोषण में नहीं थे, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। किस किस उदाहरण में लगाओगे? बिना निमित्त की उपादान भी जागृत नहीं होता। इसलिए निमित्त को नहीं मानने वालों, ध्यान से समझो, ये धर्म द्रव्य हम और आपको चलाने में निमित्त है। अगर ये धर्म द्रव्य ना हो तो अपन कोई नहीं चल पाएंगे। न ये मेरे होठ चल पाएंगे, न ये मोबाइल चल पाएगा, कुछ नहीं, बस स्टेचू, कुछ नहीं होगा। इमेजिन तो करो कभी, ये सब ध्यान के बिंदु हैं। कभी चिंतन किया कीजिए। आज चिंतन करते हैं, उल्टा चिंतन करो, लोक में अगर धर्म द्रव्य नहीं हो तो क्या होगा? अब जितने सारे अपने विकल्प आएंगे, ये सब धर्म ध्यान है, शुभोपयोग है ये सब। चिंतन करने से एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता होने से आत्मा की ओर हमारा लक्ष्य जाता है। इसके आगे है अधर्म द्रव्य, जो इससे विपरीत है, जो ठहरे हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में उदासीन रूप से सहकारी होता है, उसका नाम होता है अधर्म द्रव्य। कितना अच्छा उदाहरण दिया। जैसे छाया पथिक को, छाया पथिक को बुला नहीं रही है, छाया बोल नहीं रही है पथिक को, राहगीर को, कि भाई तुम रुको। लेकिन नहीं, वो राहगीर चल रहा है, थक गया, तो छाया को देख करके अपने आप उसको रुकने का भाव हो जाता है। निमित्त दो तरह के होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। यहाँ ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं, उदासीन निमित्त। आप चलोगे तो चलाएगा धर्म द्रव्य, आप स्थिर रहोगे तो स्थिर रखेगा अधर्म द्रव्य। जबरदस्ती नहीं, उठा करके चलाएगा नहीं, या बैठे हुए को चलाएगा नहीं, या चलते हुए को रोकेगा नहीं जबरदस्ती।
इस तरह ये अधर्म द्रव्य, एस को भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए। आगे फिर ये कहते हैं आकाश द्रव्य। किसे कहते हैं आकाश द्रव्य? हमको जो ये ऊपर आसमान दिखाई देता है ये नहीं, ये तो पुद्गल का पिंड है? हवा और पानी से मिलकर के बादल बन गए। अपन लोक व्यवहार में भले आकाश बोल देते हैं इसको, लेकिन ये आकाश है, आकाश द्रव्य नहीं। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य समस्त द्रव्यों को रहने के लिए ठहरने के लिए स्थान देता है, उससे आकाश द्रव्य कहते हैं। यदि आकाश द्रव्य नहीं होगा तो किसी वस्तु को रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, और जब स्थान नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी भी द्रव्य को, अपन ही नहीं कहाँ जाएंगे बताओ? कहीं नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व अलोकाकाश में भी नहीं जा सकते। आप सोचो अलोकाकाश में चले जाएं, वहां भी आकाश है। तो आकाश द्रव्य का काम कितना बड़ा है। इन द्रव्यों के स्वरूप को पढ़ करके ये भी तो समझिए कि ये द्रव्य हम लोगों के लिए कितने उपकारी हैं। हम और आप तो छोटी छोटी बातों में जो हमारा उपकार करते हैं, उससे ये अपेक्षा न जाने कितनी प्रकार की कर लेते हैं अगर हमें कुछ चाहिए तो, है? आकाश द्रव्य ने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम लोगों को रहने के लिए स्थान देता हूं तो मुझे कुछ रिटर्न दो, है? धर्म द्रव्य ने तो कभी नहीं कहा भैया ये चक्कर छोड़ो, मैं नहीं हूं तो तुम कार वार से फ्लाइट से कहीं से कोई सफर नहीं कर सकते, जैसे तुम उनको किराए देते हो वैसे मुझे भी दो, है? कभी इन बातों पर भी चिंतन किया कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किस प्रकार ये प्रकृति बनी हुई है, किस प्रकार ये सृष्टि बनी हुई है। क्यों हम और आप प्रकृति के पीछे यूं बोलते हैं? आज सूरज है? छोटी सी लाइट अगर अपन जलाते हैं तो बिल आता है, पैसा पे करना पड़ता है। इतनी बड़ी लाइट को आज तक कभी हमने धन्यवाद दिया है? जिसके सामने लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो न केवल अपन को पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, आज तक कभी उसने पैसा नहीं मांगा, आज तक कभी अपना बिल नहीं काटा, आज तक कभी उसने अपने लिए कुछ ऐसा नहीं कहा नहीं नहीं ये तो गंदा आदमी है, गलत आदमी है, इसको मैं लाइट नहीं दूंगा, इसके घर में मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, नहीं कहा। लेकिन फिर भी कभी हमने प्रकृति को धन्यवाद नहीं दिया। ये सब ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, ऐसे ऐसे पॉइंट्स है। ये तो क्योंकि बहुत कम समय अपने को मिल पाता है कक्षा आदि में या व्याख्यान आदि के माध्यम से, नहीं तो दुनिया में आत्मा को अच्छा बनाने में, शुभोपयोग करने में कितने सिद्धांत है। कभी चंद्रमा को धन्यवाद दीजिए। चंद्रमा नहीं होता तो क्या होता, इमेजिन कीजिए। सूर्य नहीं होता तो क्या होता, इमेजिन कीजिए। ये प्रकृति नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता, गाय नहीं होती तो क्या होता, पशु पक्षी नहीं होते तो क्या होता, ये कल 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 करके बहने वाला झरना नहीं होता तो क्या होता। इन सब का हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। अन्य जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, उन पे तो हम टैक्स लगाते हैं, उनका तो हम पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन जो प्रकृति के, वास्तव में जो प्रकृति से हमें मिली है, नेचुरल हमें मिली है, उनकी हम लोग वैल्यू नहीं करते। और अगर कदाचित करते भी हैं तो कभी ऐसा मन में नहीं आया कि धन्यवाद दें। कभी टाइम निकालिए, 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके विचार कीजिए। माता पिता का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। परिवारजन का धन्यवाद, मित्रगण का धन्यवाद, अपने शिक्षकों का धन्यवाद। क्या पड़ी है हमको पढ़ाने की? हम तो अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारा तो अपना स्वाध्याय हो रहा है, लेकिन आपको घर बैठे अगर कक्षा मिल रही है, भले ही सामने हम थैंक यू नहीं बोल सकते, लेकिन दिल से भगवान को प्रणाम करके मेरा कौन सा पुण्य का उदय है कि मुझे ऐसा व्याख्यान सुनने को मिल रहा है, माँ जिनवाणी की सेवा करने का मौका मिल रहा है।
हम हमेशा, अब आप लोगों के लिए कुछ नहीं, हम अपने लिए सोचते हैं मेरा कितना सौभाग्य है, मुझे माँ जिनवाणी की सेवा का सौभाग्य मिला, प्रकृति ने मुझे मुझे चूज किया है, मेरा चयन किया है, मेरा जन्म इस सृष्टि पर क्यों हुआ, क्यों मनुष्य पर्याय में आया मैं। कभी ये विचार किया हमने? सिर्फ पैसा कमाने, सिर्फ दुनिया को घूमने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए? ये तो पशु भी कर लेते हैं भाई, फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? हर चीज का अपना एक लक्ष्य बने, ताकि हमारे जीवन को हम और अच्छी उन्नति प्रदान कर सके। तो ये हुआ आकाश द्रव्य। इस आकाश द्रव्य के दो भेद होते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहां पर जीव आदि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम है लोकाकाश, और जहां पर एकमात्र आकाश द्रव्य हुआ करता है उसका नाम है अलोकाकाश। समय आपका हो रहा है, अंतिम काल द्रव्य के बारे में संक्षेप में समझ करके और फिर विशेष व्याख्यान अपन आगे फिर कभी देखेंगे अगली कक्षा में आप लोगों के लिए। तो लोकाकाश और अलोकाकाश के व्याख्यान के बाद में सामान्य है, और चूंकि आज हमारे समक्ष सूरत से भी एक बहुत बड़ा संघ जुड़ा हुआ है, दूसरी डिवाइस से मैं निवेदन करूंगा समस्त जीसीसी परिवार से भी, उनका भी भाव था कि आज हम आपका व्याख्यान सुने। दस लक्षण पर्व श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वहां पर मनाए जाते हैं, मनाए जा रहे हैं, और उसके अंतर्गत उनकी भावना थी पिछले 2-3 वर्षों से कि आपका व्याख्यान उसमें रखा जाए। समय की व्यस्तता से हमने उनको मना तो कर दिया था, लेकिन फिर उनका विशेष आग्रह देख करके मैं मना नहीं कर पाया, और मैंने उनको यही कहा कि जो ये कक्षा है इसे में अगर हम ज्वाइन होते हैं तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उन्होंने व्यवस्था करके दूसरे डिवाइस से यहाँ पर हम उनकी कक्षा दूसरे मोबाइल से भी पढ़ रहे हैं, और उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर श्रवण संस्कृति जीसीसी नाम से आप यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, उसको आप देखें, उसको सब्सक्राइब करें, और जितनी भी कक्षाएं हैं ये जैन धर्म के जो बेसिक सिद्धांत हैं उन सबको उसके माध्यम से वहां पर आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए अंतिम जो काल द्रव्य है उसको समझ करके और अपन आज की इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। जो श्रवण संस्कृति जीसीसी के हम आदरणीय सभी महानुभाव हैं उनके लिए इसी क्लास को नेक्स्ट सैटरडे को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो शेष अपनी बात है वो हम यहाँ पर रखेंगे। काल द्रव्य की जब अपन बात करते हैं तो काल द्रव्य सामान्य रूप से अपन यहाँ पर समझें जो निश्चय और व्यवहार रूप में हुआ करता है, घड़ी घंटा दिन महीना वर्ष आदि, ये जो व्यवहार काल है, हम जो लगाया 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, ये किसके माध्यम से? ये काल द्रव्य के माध्यम से। निश्चय काल द्रव्य की जब बात करते हैं, स्वयं परिणमन करते हुए जो समस्त द्रव्यों में परिणमन कराता है। धर्म द्रव्य तो चला रहा है, लेकिन परिणमन जो हो रहा है, चेंजेस जो हो रहा है, वो काल द्रव्य के निमित्त से हो रहा है। वस्तु रखी हुई है और वो वस्तु यहाँ से पड़ी पड़ी पुरानी हो रही है, कमजोर हो रही है, तो ये किसके निमित्त से हुई? काल द्रव्य के निमित्त से। एक छोटा एक बड़ा है, ये हमने डिफरेंस कैसे किया? ये 5 वर्ष का है, ये 10 वर्ष का है, काल द्रव्य के निमित्त से। तो ये काल द्रव्य हुआ करता है जो पूरे लोक में अणु के रूप में व्याप्त है। ये छह द्रव्य एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे तत्व हैं, एक ऐसे द्रव्य हैं जिसके बिना ये सृष्टि अधूरी है। अधूरी नहीं, मैं तो कहूंगा सृष्टि की कल्पना ही नहीं कर सकते। अपन सब लोग इस लोक में रहते हैं, लोक में अनंतानंत जीव हैं, उन जीवों में अपन महान सौभाग्यशाली हैं जो मनुष्य पर्याय प्राप्त अपन ने करी है, और उसके माध्यम से अपन समझ करके लोक में कहाँ कहाँ हमारा जन्म नहीं हुआ, कैसे हम चलते हैं, किन के बीच में रहते हैं, ये जो पुद्गल अपन को दिखाई दे रहा है उनसे राग द्वेष करते हैं और कर्मों का बंध होता है। 5 द्रव्य अजीब है, इस अजीव के कारण से ही हमारे कर्म का आश्रव होता है, बंद होता है। अगर हम इस पर विचार करेंगे और हम संयम निर्जरा आदि के निमित्त से जो तप आदि करेंगे तो कर्मों का क्या होगा? संवर होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम समस्त कर्मों का नाश करके अजर अमर अविनाशी उस महान पद को प्राप्त करेंगे। हम सब इन षट द्रव्यों के माध्यम से जीव द्रव्य का स्वरूप विशेष रूप से समझ करके अपने स्वभाव को प्राप्त करें, अपने ज्ञान दर्शन को प्राप्त करें। प्राप्त करने का तात्पर्य ज्ञान दर्शन तो प्राप्ति है, लेकिन हम लोग उस ज्ञान और दर्शन को भूल करके
अपने स्वभाव को भूल करके हम विभाव में चले जाते हैं। जैसे जल कितना भी गर्म कर लें, उसके बाद थोड़े समय बाद अपने स्वभाव में आ जाता है, वापस शीतल हो जाता है। हम कर्मों के कारण से, अनेक कर्मों का उदय होने के कारण से हम विभाव में चले जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ कर बैठते हैं, राग द्वेष कर बैठते हैं, अहंकार कर बैठते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस अपने स्वभाव का चिंतन करके हमें स्वभाव में आना चाहिए। हमेशा अपने स्वभाव को प्राप्त कर लें, हमेशा हमेशा के लिए ऐसा पुरुषार्थ और प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो और यह मनुष्य पर्याय सार्थक हो। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।